तो दोस्तों अपने इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार में टीचर्स के तीसरे फेज़ की का जो रिक्रूटमेंट है वो अभी यहाँ पर हो चुका है 15 मई 2025 यानी कि आने वाले कल से ही यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो शुरू हो रही है 31 मई तक। और हम आपको बता दें कि जो पहली सैलरी है वो जुलाई प्रथम सप्ताह में जो है वो देखने को मिलेगी। मान के चलिए 50,000 से ज़्यादा रुपये आपके खाते में आपको देखने को मिलेंगे। और आखिर ये क्या कारण है कि हम 1.5 महीने की सैलरी, मतलब अगर हम 15 मई से कंसीडर करके चलें तो पूरा मई और उसके बाद जून की सैलरी एक साथ में जुलाई प्रथम सप्ताह या जून लास्ट में आपको मिलेगी। आखिर कारण क्या है? इसके पहले 2 से 3 वीडियोज़ में हमने जब भी आपको बताया है तब मैंने बताया है कि 6 साढ़े 6 हज़ार आपकी पहली सैलरी होगी और वो मई लास्ट या जून के प्रथम सप्ताह में मिलेगी। तो आखिर क्या रीज़न है कि यहाँ पर हम जुलाई प्रथम सप्ताह या जून लास्ट में बात कर रहे हैं? वीडियो में लास्ट तक रहिएगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी और पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको सही जानकारी दें, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम कई वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं कि प्रान नंबर एक होता है आपका, जिसे हम लोग परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा प्रान नंबर, PRAN, ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और आपको हम बता दें प्रान नंबर जनरेट होता है, आप एनपीएस से जो नई पेंशन योजना स्कीम है आप उससे जुड़ जाते हैं। प्रान नंबर आने के बाद ही आपकी सैलरी जो है आपके खाते में आएगी। इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ पर वही कारण है, प्रान नंबर जो है वो रीज़न होगा कहीं ना कहीं आपका जो सैलरी है वो लेट होने में। देखिए, आप जैसे ही कल बहुत विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, जब आप कल 15 मई को ऐसे में ज्वाइन करते हैं, संभवतः कल या फिर हम जो आने वाले सप्ताह की बात करें, हम कल से ही बात करेंगे कि आपको नोटिस जो है वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा। उस नोटिस में होगा प्राण नंबर जनरेशन के संबंध में कि इनका प्राण नंबर जो है वो जनरेट किया जाए। और प्राण नंबर जब आप उसके लिए आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद प्राण नंबर आपका आएगा। प्राण नंबर ही के आधार पर जो है आपकी सैलरी जो है वो बनेगी। भले उसमें एब्सेंटी जो मैंने बोला था, अनुपस्थिति विवरणी, वो जमा कर दिया जाए सारी चीज़ें, लेकिन आपको सैलरी जो है प्राण नंबर के आधार पर ही मिलेगी। अब एक चीज़ हम आपको और बता दें, ये केस जब हम पुराने शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों की बात करें, जो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव टीचर यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक बने, उनमें प्रान नंबर नहीं था फिर भी सैलरी आई। तो उसमें क्या था कि 5-6 महीने काफ़ी डिले हो गया था उनकी सैलरी को लेकर के, तो सैलरी देखने को नहीं मिल रही थी, तो उनको सैलरी दे दिया गया। यहाँ पर आप अभी आपकी नई ज्वाइनिंग है तो पूरी यहाँ पर संभावना गवर्नमेंट ऑफ बिहार का यही रहेगा, शिक्षा विभाग का, कि आपका प्रान नंबर जो है वो जनरेट करवा लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप एनपीएस से जुड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपका जो रिटायरमेंट वगैरह है कि आपका कब रिटायरमेंट होगा, कितना कितना कैसे कैसे, सारी चीज़ें आपकी डिटेल के उसमें रहेंगी, कितना कुछ आप पैसा आपका जो है वो कट रहा होगा उसमें एनपीएस वाले में, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। तो अब हम आपको बता दें, चूँकि जो 20, 21, 22 इसी में आपका एब्सेंटी जाता है, इतनी जल्दी प्राण जनरेशन का काम हो नहीं पाएगा जो है। यहाँ पर फिर आपका अगला महीना आ जाएगा और अगले महीने फिर से जून में आपका वही 20, 21, 22, 23 इसी में आपका एब्सेंटी जाएगा। और जब एब्सेंटी जाता है तो आपका मान के चलिए 15 मई से लेकर के, मान लीजिए आप 15 मई को ज्वाइन कर लेते हैं, तो 15 मई से लेकर के आगे तक का जो भी होगा 1-1.5 महीने का, वो पूरा का पूरा आपका सैलरी आप मान के चलिए कि लास्ट में, अगर मैं 15 से बात करूं तो आप मान के चलिए कि वही 1.5 महीने के आसपास फिर आपको जून लास्ट में या फिर जुलाई प्रथम सप्ताह में सारा कुछ जो पैसा होगा वो जोड़ करके मिलेगा। तो प्रान नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रान नंबर के आधार पर ही जो सैलरी है वो आपके खाते में क्रेडिट होगी। प्रान नंबर के लिए जैसे ही नोटिस आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसमें गलती बिल्कुल से नहीं करिएगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो फिर दोबारा से नहीं कर सकते आवेदन, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपका जो सैलरी है वो डिले हो सकता है उसमें। तो हम शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको बता देंगे कि कैसे आप आवेदन करेंगे प्रान के लिए, प्रान नंबर जनरेशन के लिए। लेकिन नोटिस के आने के बाद, नोटिस आएगी तभी आपको वो काम करना भी है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी कोई वीडियो देखा कि प्रान नंबर कैसे है, भले उसमें सारी चीज़ें ठीक बताई गई हैं, तो आपको खुद से कोई काम ऐसे में नहीं करना है। और जैसे ही नोटिस आती है हम आपको उसके बारे में अवगत ज़रूर कराएंगे। वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर करिएगा।